आपको इतनी भयानक जगह पर लेकर के आया हूँ कि यहाँ पर 6:30 बजे के बाद उस महल का दरवाज़ा बंद हो जाता है और यहाँ पर कहते हैं रानी की आत्मा और एक कोई राजस्थानी कबीले की रानी थी, उसकी भी आत्मा भटक। नमस्कार। दिल्ली की सबसे ज़्यादा डरावनी जगह, ये सुनते ही और पढ़ते ही कुछ लोग तो इस तरह से दूरी बना लेते हैं, लेकिन कुछ शौकिया लोग जिन्हें डरावनी चीज़ें देखने का बहुत शौक़ होता है, वह पहली फुर्सत में ही वहां आना चाहेंगे। चले यार, चल देखते हैं वहाँ पे क्या है, वाकई में ऐसी आत्माओं का डेरा है। तो दोस्तों, 14वीं सदी का यह खजाना दिल्ली के बीचों बीच करोल बाग में है। तो फिर कब जा रहे हैं आप? तो चलिए आज मैं लेके चलता हूँ अपनी वीडियो में अपने साथ। अपना मन बना लीजिए मेरे साथ चलने के लिए। तो हम फिलहाल यहाँ पर हनुमान जी मंदिर के दर्शन करते हैं और ये देखिए जय श्री बालाजी महाराज, ताकि हम डरावनी जगह पर जा रहे हैं, ताकि इनकी शक्तियाँ हमारे साथ चले। दोस्तों चलिए बालाजी का नाम लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, उस जगह का नाम है भूरी भटियारी का महल। भले ही आप डरावनी जगह के नाम पर यहाँ जाना चाहेंगे या ऐतिहासिक जगह के नाम पर, या कभी ना जाने का ही प्लान बना रहे होंगे, तो चल रहे हैं आप मेरे साथ इस जगह पर। यहाँ से जंगल चालू हो जाता है भूरी भटियारी जी का। तो आगे चलते हैं मेरे साथ, इस जंगल में चलते रहें। यहाँ पर बग्गा लिंक से होते हुए, जंगलों के बीच से होते हुए हम पहुँचेंगे भूरी भटियारी के महल में। दोस्तों देखिए, शाम होने वाली है, लेकिन यहाँ पर कितना अंधेरा हो चुका है। दिन के टाइम में भी कितना अंधेरा हो चुका है। इतने घने जंगल हैं यहाँ पर। कभी भी अकेले ना आए, कभी आए तो यहाँ पर 4-5 के बंदों के ग्रुप में आए, ताकि यहाँ पर पूरा जंगल है, आपके साथ कोई हादसा हो सकता है, उससे बचने के लिए आप 6-7 बंदों के ग्रुप में आए, जिससे कि कोई हादसा ना हो, आपके ऊपर कोई हाथ ना डाले। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आप यहाँ भूरी भटियारी के जंगलों में आते हैं तो साथ में ग्रुप बना करके आएँ, और सेफ्टी अपने हाथ में होती है दोस्तों। तो चलिए इस जंगल से गुजरते हुए हम चलते हैं भयानक महल, भूरी भटियारी का महल। ये देखिए सामने दोस्तों नज़र आ रहा है, बहुत ही भयानक मंजर है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अपने आप को बचते हुए इस महल को देखें। भूरी भटियारी महल है, इसके अंदर इनकी ड्यूटी है। रात में ड्यूटी करते हैं? रात भर नहीं, हम तो दिन में। अभी छुट्टी, अभी 6:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे रात को कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ आत्मा का कुछ चक्कर है? इनको हम नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे किले हैं जिनका जिक्र आते ही रूह सिहर उठती है। हालांकि इनके साथ जुड़ी डरावनी कहानियों का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है, लेकिन इन जगहों पर स्थानीय प्रशासनों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा ही एक किला है भूरी भटियारी, जिसको मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। नमस्कार, द बैकपैकर्स ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट आर.के. राजपूत। आज आपको इतनी भयानक जगह पर लेकर के आया हूं कि यहाँ पर 6:30 बजे के बाद उस महल का दरवाज़ा बंद हो जाता है और यहाँ पर कहते हैं रानी की आत्मा और एक कोई राजस्थानी कबीले की रानी थी, उसकी भी आत्मा भटकती है। और यहाँ पर रात को आना बहुत ही नामुमकिन है। यहाँ पर आते हैं तो वो अपने रिस्क पे आ सकते हैं, क्योंकि 6:30 बजे के बाद यहाँ पर रास्ता बंद हो जाता है। और ये दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, शिकारगाह था ये उनका। तो यहाँ पर ये 13वीं शताब्दी में उन्होंने ये महल बनवाया था। तो ये महल इनकी रानी को पसंद आ गया था और इसके अंदर ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। आखिरी सांस भी उन्होंने अपनी यहीं पर इसी महल में ली थी। कहते हैं आज भी उस रानी की आत्मा इसके अंदर भटकती है। तो चलिए दोस्तों अंदर चल के देखते हैं रानी किसका इंतजार कर रही है। आइए। जब दिल्ली में राज फिरोज शाह तुगलक जी का हुआ करता था, पूरी दिल्ली उन्होंने ही बसाई हुई थी। उन्होंने ये अपना शिकारगाह बनाया था।
यहाँ पर ये मैं बैठा हूँ, यहाँ पर शिकारगाह बनाया था। तो उनकी रानी को ये जगह बहुत पसंद आई थी। वो उन्होंने कहा, आग्रह किया राजा से कि मैं यहीं पर ही रहूँगी। तो राजा ने उनको कुछ दिन के लिए यहाँ पर छोड़ दिया। कहते हैं जितने मुँह उतनी बात। तो कहते हैं कि राजा ने किसी अन्य शख्स के साथ इनको इश्क करते हुए देख लिया था और इनकी यहाँ पर गर्दन काट दी थी रानी की। तो कहते हैं कि जब से ही उनकी आत्मा यहाँ पर भटकती है और 6:30 या 7 बजे के बाद में उनकी आत्मा सक्रिय हो जाती है और बहुत से बंदे तो यहाँ पर आने से कतराते हैं। अजीब अजीब तरीके की सुनाई देती हैं। अंदर चमगादड़ों का डेरा है और कबूतरों की बीटें पड़ी हुई हैं, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। मालचा महल की तरह फिरोज शाह तुगलक ने भूरी भटियारी का महल भी बनवाया। दोस्तों जब यह जानवरों का शिकार करते थे तो यह महल उनके आराम करने की रूप में काम आता था। बहुत ही लोकप्रिय कहानी है कि एक भटियारिन राजस्थान की एक आदिवासी महिला थी जो अपना रास्ता भूल गई थी और वह यहीं पर मर गई थी। उन्हीं के नाम पर यह स्थान भूरी भटियारी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों इस महल से जुड़ी एक कहानी मैं और आपको बताता हूँ। बू अली बख्तियार नाम के एक संत यहाँ रहने लगे। कुछ देर बाद वह खो गए यहाँ पर इसी महल के अंदर। ना जाने कहाँ चले गए, किसी को नहीं पता आज तक। कुछ लोगों का मानना है कि वह भूत बन गए और समय के साथ साथ बू अली बख्तियारी से भूरी भटियारी का महल बन जाता है। दोस्तों भूरी भटियारी महल के अंदर ये देखिए छोटे छोटे 4 कमरे बने हुए हैं जो कि पूरा अंधेरे से लबालब है और अंदर चमगादड़ों का डेरा है। 4 दीवारियां हैं यहाँ पर और 4 दीवारियां हैं। 4 दीवारी के अंदर ये पूरा खुला मैदान है जिसके अंदर पूरे जंगल, पेड़ पौधे, खरपतवार जैसे पेड़ पौधे उगे हुए हैं। पूरा खतरनाक मामला है। अंदर यहाँ पर डरावना माहौल है और यहाँ पर एक अजीब सा एहसास हो रहा है। यहाँ पर कुछ अजीब सा खिंचाव है। जिस कमरे में से भी मैं निकल रहा हूँ एक अंदर से एक अलग सा खिंचाव है, जैसे कोई आत्मा या कुछ अजीब सा डर। और ठंडाई बहुत है अंदर। कहते हैं ना यहाँ पर किसी चीज़ का डेरा होता है आत्मा का तो वहाँ पर वो ठंडाई होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों एहसास है यहाँ पर अंदर। दोस्तों भूरी भटियारी का महल दिल्ली में सेंट्रल रिज रिजर्व फॉरेस्ट में है जो करोल बाग क्षेत्र में आता है। इस जगह के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। आज भूरी भटियारी महल में कुछ बचा है तो चिनाई वाला घुमावदार मेहराब युक्त एंट्री गेट और एक बड़ा सा आयताकार प्रांगण। इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं, इसलिए ज़्यादातर इसमें लोग कम आते हैं और डरते हैं क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके की घटनाएं यहाँ पर सुनने को मिलती हैं कि यहाँ पर आत्माएं भटकती हैं। ये देखिए दोस्तों दूर से कितना भयानक मंजर लग रहा है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप। अब मैं ऊपर चढ़ा हुआ हूँ थोड़ा सा, एक ऊपर एक सीढ़ियाँ चढ़ के कुछ ऊपर प्रांगण बना हुआ है जिसके मैं ऊपर खड़ा हुआ हूँ और मैं आपको ये चारों तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए लाल बलुआ पत्थर है, अरावली के पत्थर हैं दोस्तों। ये वहाँ से ला कर के ये महल बनवाया गया था। बहुत ही सुंदर महल हुआ करता था। कहते हैं कि फिरोज शाह कोटला किले की तरह ही ये भी भूतिया है और भानगढ़ के किले की तरह भूतिया महल है ये भी। ये देखिए दोस्तों कितना भयानक मंजर है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है और यहाँ पर सिर्फ हम 2 ही नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए पूरा प्रांगण और ये भयानक टूटा फूटा दरवाज़ा जिसके देखते ही लगता है बहुत ही भयानक है अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। कुछ कमी है तो भी बताएं और नहीं है तो भी मुझे बताएं। वो उतनी बातें। तो दोस्तों ये भूरी भटियारी का वो महल है यहाँ पर जिसको बहुत ही दिल्ली के करोल बाग शहर में बिल्कुल हॉन्टेड है और यहाँ काफ़ी डरावना है। अंदर माहौल बहुत भयंकर है, पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। देखिए आप कितने खतरनाक पेड़ हैं यहाँ पर, ये आप देख पा रहे होंगे। अजीब अजीब तरीके के पेड़ हैं, पूरे काले पड़े हुए हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर किसी चीज़ का साया होता है तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें काली पड़ जाती हैं। तो दोस्तों इस जंगल में मैं आज जहाँ पर घूम रहा हूँ ये बड़ा ख़तरनाक जंगल है और ये सिर्फ आपके लिए, मैं आपके मनोरंजन के लिए मैं आपको इस जगह से रूबरू कराना चाहता हूँ दोस्तों। तो देखिए बिल्कुल
आज मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आप, बहुत घना जंगल है, लेकिन अंदर जाना अलाउड नहीं है। पुलिस वाले अंदर जाने के लिए मना करते हैं। तो चलिए दोस्तों, गेट के सामने चलते हैं, फिर अंदर जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और दोस्तों, अगर यदि आप इस जगह भूरी भटियारी भयानक जगह को आप देखना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप यहां पर आ सकते हैं। और अगर मेट्रो से आ रहे हैं तो आप ब्लू लाइन लें और यहां पर झंडे वाला मेट्रो स्टेशन 108 फुट हनुमान जी की मूर्ति है, यहां पर आप उतरेंगे तो यहां से उतरने के बाद में वॉकिंग डिस्टेंस है। और जैसे ही आप हनुमान जी की मंदिर को क्रॉस करेंगे तो उल्टे ही हाथ पे अंदर का रास्ता है, बग्गा लिंक से होते हुए पूरे घने जंगल के बीच में आपको ये महल आपको दिखाई देगा।